अगर आप कभी भी ऊब गए हैं तो आपको यह देखना चाहिए। दुनिया से ऊपर फूले हुए सफेद बादलों के बीच गुब्बारों का शहर था। घर चमकीले रंग के गुब्बारों से बने थे जो चमकदार रिबन से बंधे हुए थे। गाड़ियां गर्म हवा के गुब्बारे थीं जो धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह तैरती रहती थीं। यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट्स भी चमकते हुए गोले थे जो हवा में धीरे धीरे हिलते रहते थे। बैलून सिटी के लोग हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उनके गाल ताजी हवा और ऐसी अनोखी जगह पर रहने के उत्साह से गुलाबी थे। यह एक ऐसा शहर था जहाँ सपने सचमुच उड़ान भरते थे और जहाँ आकाश ही सीमा थी, या ऐसा ही लगता था। बच्चे तैरते हुए घरों के बीच टैग खेलते थे। उनकी हंसी बादलों में गूंजती थी। दुकानदार गुब्बारे के जानवर और बादल के स्वाद वाली बुरी हुई चीनी बेचते थे। बैलून सिटी में जीवन एक कभी न खत्म होने वाला कार्निवल था, खुशी और आश्चर्य का उत्सव। चमकदार जिज्ञासु आंखों वाला एक युवा लड़का लियो बैलून सिटी के किनारे पर एक छोटे से नीले गुब्बारे वाले घर में रहता था। उसका एक सपना था जो अब तक बनाए गए किसी भी गुब्बारे से बड़ा सपना था। वह किसी से भी ऊंचा उड़ना चाहता था। वह अपने दिन शानदार हवाई जहाजों के डिजाइन बनाते हुए बिताता था। खुद को बादलों से ऊपर उड़ते हुए, सितारों को छूते हुए कल्पना करता था। वह फैक्ट्री से फटे हुए गुब्बारों के टुकड़े इकट्ठा करता, उन्हें रंगीन रिबन और गोंद से जोड़ता, उन्हें बेका था। उसने अलग अलग आकार और आकृतियां आजमाई, गुब्बारों के विभिन्न संयोजनों के साथ प्रयोग किया, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। हालांकि लियो की दृढ़ता कभी कम नहीं हुई। उसका मानना था कि पर्याप्त दृढ़ संकल्प से वह अपने सपने को पूरा कर सकता है। वह शहर में तैरते हुए सफल हवाई जहाजों का अध्ययन करता, उनके रहस्यों को समझने की कोशिश करता। एक चमकदार मुस्कान और इंजीनियरिंग की कला वाली लड़की मिया लियो के बगल में एक पीले गुब्बारे वाले घर में रहती थी। वह अक्सर उसे अपनी गुब्बारे वाली रचनाओं से जूझते हुए देखती। उसकी भौहें सोच में सिकुड़ी रहती। एक धूप वाली दोपहर जब लियो फटे हुए गुब्बारों के ढेर के बीच उदास बैठा था, मिया उसके पास आई। उसकी आंखों में एक चमक थी। बेस के लिए मजबूत मटेरियल क्यों नहीं ट्राई करते? उसने सुझाव दिया, अपने हाथ में पकड़े हुए चमकदार मजबूत कपड़े के रोल की ओर इशारा करते हुए। साथ में उन्होंने मिया के सुझाव को शामिल करते हुए लियो की नवीनतम रचना को फिर से डिजाइन किया। उन्होंने अथक परिश्रम किया। उनके हाथ तालमेल बिठाकर चल रहे थे। उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। मटेरियल के बारे में मिया का ज्ञान और उसका व्यावहारिक दृष्टिकोण लियो की असीम कल्पना और अटूट आशावाद का पूरक था। उन्होंने एक बेहतरीन टीम बनाई। जैसे ही सूरज डूबने लगा, उनकी रचना आखिरकार पूरी हो गई। यह एक शानदार नजारा था। रंगीन रिबन और झंडियों से सजा एक विशाल गुब्बारा, जिसका आधार मिया द्वारा दिए गए चमकदार कपड़े से मजबूत किया गया था। अगली सुबह पूरा शहर लियो के भव्य आरोहण को देखने के लिए इकट्ठा हुआ। वह विशाल गुब्बारे के नीचे टोकरी में चढ़ गया। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। गुड लक लियो, तुम कर सकते हो। रस्सियों की आखिरी जांच और एक गहरी सांस के साथ लियो ने लंगर छोड़ा। गुब्बारा इनायत से हवा में उठा, लियो को ऊंचा और ऊंचा ले गया। जैसे ही वह बादलों में चढ़ा, भीड़ की जयकार नीचे फीकी पड़ गई। दुनिया उसके नीचे फैली हुई थी, रंगों और बनावट का एक लुभावना दृश्य। उसने इतना आजाद, इतना जीवंत कभी महसूस नहीं किया था। वह सबसे ऊंचे बादलों के ऊपर से उड़ान भरी उन ऊंचाइयों तक पहुंचा जहां बैलून सिटी से पहले किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की थी। वाह, यह अविश्वसनीय है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सचमुच कर रहा हूँ। अचानक एक जोरदार आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। लियो ने डर के मारे ऊपर देखा तो उसके कई गुब्बारे फट रहे थे। उनके रंगीन अवशेष नीचे शहर की ओर फड़फड़ा रहे थे। डर ने लियो के दिल को जकड़ लिया, क्योंकि उसने उस खतरनाक स्थिति को महसूस किया जिसमें वह था। वह फंस गया था, अकेला, दुनिया से ऊपर। उसका सपना तेजी से एक बुरे सपने में बदल रहा था। जैसे ही लियो ने उम्मीद खोनी शुरू की, उस पर एक साया मंडराया। उसने ऊपर देखा और हाँफने लगा। ये ब्लिम्पी था, पौराणिक बैलून ड्रैगन। उसके शल्क हजारों इंद्रधनुषों की तरह चमक रहे थे। ब्लिम्पी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह सचमुच तुम हो। ब्लिम्पी ने धीरे से लियो के क्षतिग्रस्त गुब्बारे को अपने थूथन से धकेला। लियो टोकरी से चिपक गया। उसका दिल कृतज्ञता से धड़क रहा था। ब्लिम्पी ने अपने शानदार पंख फैलाए और वापस आकाश में उड़ गया। लियो ने बादल द्वीप की खोज में दिन बिताया, अजीब और सुंदर वनस्पतियों पर अचंभा किया,
चमकदार क्लाउडबेरी इकट्ठा की और झरनों से पानी पिया। यह जगह कमाल की है। मैं यहाँ आकर बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ। सूरज डूबते ही ब्लिम्पी नया गुब्बारा लेकर लौटा, जो बड़ा और मजबूत था। लियो टोकरी में चढ़ गया, उसका दिल उत्साह से भर गया। उसने बादल द्वीप को अलविदा कहा और बैलून सिटी की ओर उड़ान भरी। और अधिक रोमांचक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।